बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। तो आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी डिलीशियस बनती है। आप इस मिठाई को 15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो उसे किस तरह बनाते हैं इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, से कोई पार्ट भी मिस मत कीजिएगा। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है। तो यहाँ पे तकरीबन हमने 1/8 कप इसमें देसी घी शामिल कर दिया है। घी को अच्छे से मेल्ट कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे तकरीबन 1/4 कप के करीब इसमें सूजी शामिल कर दी है। सॉरी, मैंने 1/8 कप भी इसमें सूजी शामिल की है। सूजी को डाल हमने अच्छे से भून लेना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। बस सूजी को हमने इतना भूनना है कि सूजी में एक प्यारी सी खुशबू आने लग जाए और सूजी में थोड़ा सा कलर जो है ना वो चेंज हो जाए इसका। तो सूजी हमारी यहाँ पे अच्छे से भुन गई है। अब हमने यहाँ पे तकरीबन 1 कप बेसन लिया है। तो बेसन को पहले अच्छे से छान लीजिएगा, फिर ही ऐड कीजिएगा। अगर छाने के लिए तो क्या होगा, बेसन में लम्स बन जाएंगे। तो बेसन को डाल के अच्छे से हमने यहाँ पर भून लेना है। बेसन को यहाँ पे तकरीबन हमें 7 से 8 मिनट के लिए भूनना है, जब तक बेसन में प्यारी सी खुशबू आने लग जाए और जो बेसन है ना उसको थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज ना हो जाए, तब तक हमने इसको भून लेना है। बेसन को डालने के बाद अगर इसमें थोड़े से लम्स बन जाए तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। जैसे जैसे इसको स्टीम लगेगी ना तो बेसन में ना बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आने लग जाएंगे और जो साइड लम्स है ना वो डिजॉल्व हो जाएंगे इसके। तो ये देखिए माशाल्लाह से बेसन का जो कलर है ना बहुत ही खूबसूरत सा चेंज हो गया है और देखिए बिल्कुल भी आपको इसमें लम्स नज़र नहीं आ रहे होंगे। तो बेसन यहाँ पे हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, इसकी खुशबू हर तरफ फैल गई है। तो अब हमने क्या करना है यहाँ पर, अब हमने यहाँ पे हाफ कप के करीब चीनी ली है। तो यहाँ पे रेगुलर शुगर हमने ऐड कर दी है। चीनी हमने पहले से डालनी है क्योंकि बाद में चीनी है ना वो अच्छे से मेल्ट नहीं होगी इसके अंदर। तो चीनी डाल के हमने यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से कुक कर लेना है, ताकि चीनी जो है ना अच्छे से यहाँ पर गर्म हो जाए, ताकि जैसे ही हम इसमें मिल्क डालेंगे ना तो ये अच्छे से मिल्क के अंदर डिजॉल्व हो जाए। चीनी डाल के हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से स्पैचुला से इस तरह से चलाते हुए इसको पका लेना है और इसी से इसको कुक कर लेना है। तो चीनी को हमने यहाँ पे पका लिया है अच्छे से। अब यहाँ पे तकरीबन मैंने 1/4 कप के करीब पिसा हुआ नारियल में शामिल कर दिया है। बहुत ही टेस्टी से इसका टेस्ट आता है जब इसको मिठाई में शामिल करते हैं, बहुत ही मज़े का लगता है ये। अगर आपके पास पिसा हुआ नारियल ना हो तो आपने क्या करना है, नारियल को ग्रेट कर लेना है और उसमें शामिल कर देना है। इसको भी डाल के हमने 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से भून लेना है। बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करेंगे वरना नारियल जो है ना जल जाएगा और जो हमारी मिठाई है वो ख़राब हो जाएगी। उसको डाल के भी हमने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। अब अपनी तमाम चीज़ें जो है अच्छे से भून ली हैं यहाँ पर और जो हमारी मिठाई है ना बेहतरीन से यहाँ पे तैयार हो रही है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब दूध लिया है। 1 कप से थोड़ा मैंने कम ही दूध लिया है। तो यहाँ पे मैंने बॉयल्ड दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये सारा हमने इसके अंदर शामिल कर देना है और उसको अच्छे से हमने मिक्स कर देना है, क्योंकि दूध डालने के बाद फ़ौरन से जो मिठाई है ना अच्छे से फूल जाएगी और जो सारा दूध है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसको हमें जल्दी से भून लेना है अच्छे से इस तरह से। तो स्पैचुला से अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे इस तरह से और फ्लेम जो है ना बिल्कुल यहाँ पे हमने लो टू मीडियम ही रखना है। तो यहाँ पे जो हमारी मिठाई है ना बहुत ही शानदार सी, बहुत ही ज़बरदस्त सी बनके तैयार हो रही है। बहुत ही खाने में डिलीशियस लगती है और बनाने में बहुत ही ईजी है। इसको बनाने में तकरीबन 10 मिनट लगते हैं और इसको आप 15 दिन के लिए इसको आप सेव करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें अच्छे से जो हमारी मिठाई है ना बनके तैयार हो रही है। अब यहाँ पे तकरीबन 2 चुटकी के बराबर मैं इसमें इलायची का पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसको ऐड करने से जो हमारी मिठाई है ना उसकी खुशबू है ना बहुत ही प्यारी आएगी। इसको डाल के भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें ऑरेंज फूड कलर शामिल कर देंगे। तो बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें डाल सकते हैं वरना आप इसको स्किप कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, जो हमारी मिठाई है ना उसका कलर बहुत ही खूबसूरत आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको डाल के बस अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे इस तरह से, ताकि जो मिठाई है ना इसमें बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाए और ये ज़बरदस्त सी जो मिठाई है ना वो अब बन के तैयार हो रही है। ये देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है दिखने में और खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस लगती है। बस इसको हमने इतना पकाना है कि बस ये पैन छोड़ दें। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मिठाई ने हमारे पैन को छोड़ दिया है। बस हमने इसको इतना ही पकाना है। अब इसका फ्लेम ऑफ करते हैं और उसको हमने 15 से 20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। तो अब यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो गए हैं। इसको हमने एक क्लिंग रैप पे रख लिया है। अब इसको हमने इस तरह से रोल कर देना है, ताकि जो मिठाई ना हमारी अच्छे से यहाँ पे रोल हो जाए। तो बहुत इजीली रोल हो जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी रोल करने में। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसको रोल कर लिया है अच्छे से। अब यहाँ पे मैंने थोड़े से पिस्ता बादाम को कट कर लिया था, तो ये इसमें लगा देंगे। इससे जो हमारी मिठाई है ना इसका जायका बहुत ही बढ़ जाएगा। आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट्स हो आप ऐड कर सकते हैं, या आपके पास ड्राई फ्रूट ना हो तो इसके बगैर भी मिठाई बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो इसको हमें डाल के अच्छे से इस तरह से रोल कर लेना है। तो हमने पिस्ते बादाम भी लगा दिए हैं। अब इसको क्लिंग रैप से हम अच्छे से इस तरह से फोल्ड करके रख देंगे 1 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर, ताकि जो मिठाई है ना हमारी यहाँ पे अच्छे से सेट हो जाए। तो इसको हमने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है और इसके बाद आपको दिखाती हूँ उसका फाइनल लुक है। माशाल्लाह से कितनी बेहतरीन सी, कितनी ज़बरदस्त सी हमारी मिठाई बनके यहाँ पे तैयार हुई है। तो इसको रख देंगे हम फ्रिज के अंदर। तो 1 घंटा हो गया था हमारी मिठाई को, इसको हमने निकाल लिया है। तो इसको कट करते हैं और दिखाती हूँ आपको इसका फाइनल लुक। माशाल्लाह से कितनी जालीदार, कितनी बेहतरीन सी हमारी मिठाई बनके यहाँ पर तैयार हुई है। तो नाइफ को थोड़ा सा तेज़ कर लीजिएगा तो ये इजीली कट हो जाएगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी हमारी मिठाई है ना बन के तैयार हो गई है। आप इसको कट करके भी खा सकते हैं या आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है ये।
तो यहाँ पे आप ज़बरदस्त मिठाई जो बनके तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। मैं आपको दिखाती हूँ उसको तमाम जो मिठाई कट करके। तो यहाँ पे हमने जो तमाम मिठाई है उसको कट कर लिया था। ये देखिए माशाल्लाह दिखने में कितनी खूबसूरत लग रही है और खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस लगती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।